सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो, प्राचीन भारत इतिहास का मेरा मॉडल सेट नंबर 4 है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 2 3 ला चुकी हूँ। जिन लोगों ने मॉडल सेट 1 2 3 ना देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रकृत भाषा की व्याकरण प्रकृत प्रकाश की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वरुचि। वररुचि जो है वो इसके रचनाकार हैं। तो ये जो वररुचि ने प्रकृत प्रकाश की रचना की, इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। तो अशोक ने अपने धर्म या धर्म प्रचार के लिए धर्म महामत नियुक्त किए थे। इससे आप समझ ही गए होंगे, जो धर्म प्रचारक थे उसे महामत कहते थे, धर्म महामत कहते थे, जो धर्म प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? यानी कि ये किसने कहा था भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है? तो ये कहा था हमारे मेगास्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो मेगास्थनीज थे कौन? तो ये सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इंडिका नामक पुस्तक के बारे में अक्सर एग्जाम में देखने को हमको मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, यानी कृष्ण प्रथम, यहाँ से दो क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रकूट वंश का राजा भी कहा था वो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। तो एलोरा का शिव मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम। और वो किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के थे। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो किस पल्लव राजा ने पुलकेशन द्वितीय को हराकर बातापी या बादामी पर अधिकार कर लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे पुलकेशन द्वितीय को हरा करके बातापी यानी कि बादामी पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने राजधानी पर 13 वर्षों तक अधिकार करके रखा था। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। दक्ष कुमार चरित्रम की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, डंडिन ने दक्ष कुमार चरित्रम की रचना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो मत्त विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकाकी नाटक है। यह संस्कृत का नाटक है। इसकी रचना प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यह है कीर्ता जुरनी जो कीर्ता जुर्नी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कीर्ता जुरनी की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैरवी। तो भैरवी ने हमारा ये रचना की है। तो ये भी एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसकी रचना 7वीं सदी में भैरवी ने की थी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुर के सौर मंदिर का निर्माण कराया। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का राजा था, जिसने पुलकेशन द्वितीय को हराया था। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो कौन से सिक्के चलाए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, यानी कि दिनार और सुवर्ण जो है गुप्त राजाओं ने सिक्के चलाए थे। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलाए। तो दिनार जो थे जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए, और सुवर्ण जो ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूत भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशन द्वितीय।
तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा था तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भेजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। ये बहुत ही फेमस है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं सदी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोने, चांदी और तांबों के। तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो सोने, चांदी और तांबे तीनों के ये सिक्के चलाए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेश द्वितीय ने बनवाया। यह जैन मातानुयायी था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? बृहदत्त था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमुति शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किस चालुक्य राजा ने बेगी में राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी बेगी में बनवाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया और उसके राजधानी पर अधिकार कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अधिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र तिस्स। तो मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किस यज्ञ में वैदिक काल में शुरा का प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौत्रमणि। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।